गाड़ीवान। मत जाओ घनश्याम, मत जाओ अब हम इस उपवन में कभी भी झूला नहीं झूल पाएंगे भैया। घनश्याम, मत जाओ घनश्याम, मत जाओ घनश्याम। यही जीवन है भैया, और यही जीवन की यात्रा। उचित कहा कान्हा। जीवन यात्रा में नए संबंध बनते हैं और पुराने पीछे छूटते चले जाते हैं। और जैसे ही एक दिन ये जीवन यात्रा पूरी हो जाती है, वो जीवन भी पीछे छूट जाता है। ठीक वैसे ही जैसे इस समय गोकुल हमसे पीछे छूट गया है। अक्रूर जी, ये लोग कौन है और ये हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? ये हमारे सैनिक हैं कृष्णा। सुरक्षा हेतु ये हमारे साथ साथ और हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं। सुरक्षा? मथुरा नरेश कंस की महत्वाकांक्षाओं से, उनकी असुरी इच्छा से, अमर होने की उनकी असुरी लालसा ने मथुरा नरेश को दुष्ट बना दिया है। पहले ही उन्होंने तुम्हारे 6 भाइयों को जन्म लेते ही मौत के पास भेज दिया है, और अब वो तुम्हें मृत्यु देकर अपनी मृत्यु पर विजय पाने की हर चेष्टा कर सकते हैं। अक्रूर जी, परंतु उन्होंने ही तो हमें धनुष यज्ञ समारोह में आमंत्रित किया है ना? धनुष यज्ञ समारोह में तुम्हें बुलाना उनका एक बहाना भी हो सकता है कृष्णा। बहाना? यदि उनका मन साफ होता तो तुम्हें मारने के लिए वो अश्वमुखी केशी को नहीं भेजते। तुम दोनों की रक्षा के लिए ही सुरक्षा सैनिक हमारे साथ साथ चल रहे हैं। बलराम, कृष्ण, तुम दोनों अभी बहुत छोटे हो, अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकोगे। तुम दोनों की रक्षा का उत्तरदायित्व मुझ पर है। और वो मैं अपने प्राणों पर खेल कर भी पूरा करूंगा। यदि मैं तुम दोनों की रक्षा नहीं कर पाया तो नंदरानी जी को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैया, कान्हा, मैया इस समय क्या करती होंगी? कृष्ण पुनः लौटकर नहीं आएगा, ये जानकर भी
मैया अपने कृष्ण के आने की प्रतीक्षा करती होगी। कान्हा को गए अभी कुछ पल ही हुए हैं, परंतु ऐसा लग रहा है कई युग बीत गए हैं। समय कितनी तेजी से चलता है ना जीजी। कल तक माखन चुरा कर खाने वाला कान्हा आज देखते ही देखते इतना बड़ा हो गया है कि उसकी माँ का आंचल उसके लिए छोटा पड़ गया है। यही जीवन है यशोदा, इसी को जीवन की रीत कहते हैं। परंतु इस रीत के सहारे जीना मेरे लिए बहुत कठिन है जीजी। कान्हा के बिना मैं कैसे जी पाऊंगी, कैसे जीऊंगी? अक्रूर जी, मथुरा नरेश की सेना तो बहुत विशाल है। आपका ये सुरक्षा पथक उनकी सेना का सामना कैसे करेगा? ये दिखावे के दांत हैं, खाने के नहीं। इसी तरह के कई पथक यहाँ के जंगलों में, पहाड़ियों में, आसपास के गांव में, धर्मशाला में और मथुरा में जगह जगह छिपे हुए हैं। तुम दोनों पर कंस के सेना की परछाई ये अक्रूर कभी नहीं पड़ने देगा। परंतु हमारा हृदय हमें लांछन दे रहा है कृष्ण, क्योंकि हम सुरक्षा के साथ तुम्हें कहां ले जा रहे हैं? उसी कंस के पास जिस कंस से रक्षा करने के लिए वासुदेव जी ने तुम्हें नंदरानी जी के पास रखा। अक्रूर जी, आपको अपने मन को कष्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे पिताजी ने मथुरा नरेश को अपने प्रत्येक संतान उनके सुपुर्द कर देने का वचन दिया था, और पुत्र होने के नाते मैं अपने पिता के वचन का पालन करूंगा। तुम्हें कंस के सुपुर्द करने से वासुदेव जी का वचन तो पूरा हो जाएगा, परंतु हमारा कर्तव्य पूर्ण नहीं होगा।
आपका कर्तव्य? कंस को तुम दोनों को सुपुर्द करते ही कंस तुम्हारे प्राण हरण करने के लिए तत्पर होगा। तो रण होगा ना? हम और हमारे यादव वीर उस समय दर्शक की भूमिका नहीं निभाएंगे। सैनिक बनकर मथुरा को युद्ध भूमि बना देंगे, परंतु तुम दोनों की रक्षा करेंगे। अक्रूर जी, आपकी और यादवों की वीरता पर हमें कोई संदेह नहीं। आप पर भी हमारा विश्वास है। मैं और दाऊ भैया केवल ये चाहते हैं कि आप हमारे बल, सामर्थ्य और शक्ति पर भी विश्वास कीजिए। तुम दोनों के बल, सामर्थ्य और शक्ति? कृष्ण, दुष्ट कंस के सामने तो तुम दोनों बच्चे हो। उसकी कुटिलता का प्रत्युत्तर तुम मुझे देने दो।